जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। नंद बाबा जन्म उत्सव मनाए। इसके बाद में उन्होंने विचार किए कि हमारे राजा महाराज कंस हैं, तो साल भर में एक बार कर देने जाना ही पड़ता है, तो महाराज को जी जा करके कर भी दे आऊं और अपने बालक के लिए आशीर्वाद भी ले आऊं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूपै मधुरां गताः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं ददातुं कुरुद्वः। नंद बाबा कंस को जाकर के कर दिए और प्रार्थना की कि महाराज आपके कृपा से घर में एक संतान की प्राप्ति हुई है, आपसे आशीर्वाद की कामना। कंस ने आशीर्वाद दिया कि आपका बेटा युग युग बढ़े और अपने शत्रु का संहार स्वयं अपने हाथों से करे। नंद बाबा फिर आकर के अपने भाई वसुदेव से मिलते हैं। दोनों मित्र आपस में गले लगे। नंद बाबा आंखों में आंसू भर करके वसुदेव जी से कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वै शिष्टा वरजा कन्या सा विधिवांगता। इससे बढ़कर के और कष्ट क्या हो सकता है। आपके 6 बालकों की हत्या महाराज कंस ने कर दी। एक बेटी हुई थी, वो भी हमने ऐसा सुना कि कंस के हाथों से छूट करके अष्टभुजा रूप धारण करके और दुर्गा रूप धारण करके विंध्याचल चली गई। नंद बाबा ने कहा, लेकिन मित्र आप चिंता न करें, जो हमारे यहाँ बालक हैं वो भी आप ही के तो हैं। मित्र में भाई में कौन सा बंटवारा, जो आपका वो हमारा, जो हमारा है वो आपका। और इधर कंस के हाथ से जब वो अष्टभुजा दुर्गा छूट गई, आकाशवाणी के द्वारा बता करके गई कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। कंस तब से घबराया हुआ है। आज अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और आपस में चर्चा करने लगे। कंस कहता है कि मैं जिस बहन से इतना प्रेम करता था, अपने से भी ज्यादा प्रेम करता था, उस बहन देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हमारे द्वारा हो गई, लेकिन फिर भी हमको मारने वाला हमारा शत्रु कहीं जन्म ले चुका है। मैं अपने बहन का शत्रु भी बन बैठा और हमारा काम भी नहीं बना। तो तृणावर्त, सट्टासुर, अघासुर, बकासुर ऐसे महान बड़े बड़े दैत्य महाराज कंस के यहाँ रहा करते थे। दैत्यों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करें, आज से लेकर के और 6 महीने के पूर्व जितने भी बालक पैदा हुए होंगे, एक एक करके ढूंढ ढूंढ करके हम लोग उनकी हत्या करेंगे और आने वाले समय में 6 महीने तक जितने भी बालक पैदा होंगे हम लोग मार देंगे। आपका शत्रु अपने आप मारा जाएगा।
कंस ने कहा ये तो बात ठीक है, लेकिन आप जिस गांव में जाएंगे किसी का बच्चा छीन करके मारेंगे, राज्य में बगावत हो जाएगा। वहीं पर पूतना मौसी थी, पूतना ने कहा कि महाराज ये लोग जाएंगे तो सेना साथ जाएंगे, मैं अकेली जाऊंगी, 1000 हाथियों का बल में रखने वाली। महाराज कंस ने कहा लेकिन तुमको तो कोई नगर में घुसने नहीं देगा, क्योंकि कज्जल पहाड़ जैसा विकराल शरीर, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, तुमको देख करके तो गांव वाले पहले वैसे ही भाग जाएंगे। पूतना ने कहा कि महाराज उसकी चिंता मत करिए, मैं इतना सुंदर स्वरूप बना करके जाऊंगे कि हमारे समान देखने में लक्ष्मी जी भी फीकी पड़ जाएगी। कंस ने कहा ठीक है। कंसेन पहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश चचार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादसु। हजारों बालकों की हत्या करने वाले पूतना आज ब्रजमंडल में आ गई। ब्रजमंडल में आए, उसको पता चला कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ अभी जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, और पूतना इतना सुंदर स्वरूप अपना बनाई है, तो जात की राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर वेश मिले कि मालूम पड़ता है स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर उतर आई। सीधे नंद बाबा के महल में प्रवेश करती है। गोपियां देखती हैं कि ये तो हमारे गांव की है ही नहीं, अड़ोस पड़ोस गांव की भी नहीं है। फिर आपस में चर्चा करती, हो सकता है नंद रानी के नैहरे से कोई आई हो। अंदर गई, मैया यशोदा ने पूछा कि देवी आप, अरे इस समय परिचय पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, सब आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, हमारी भी इच्छा हुई कि मैं भी चल करके आशीर्वाद दे दूं। मैया यशोदा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अभी बालक को मैं दूध पिला करके पालने में लेटा करके आई हूँ, तुम भी आशीर्वाद दे दो। पूतना भगवान के पालने के पास में जब पहुंची, भगवान पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। विबोधितां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा निमीलिते क्षणा। भगवान पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा क्यों भगवान पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद कर ली? एक संत अपना भाव देते हैं कि भगवान आंख बंद करके सोचने लगे कि रामा अवतार जब हुआ था तो वहां भी सबसे पहले राक्षसी का ही वध करना पड़ा था, और अब कृष्ण अवतार में सबसे पहले राक्षसी का ही वध करना पड़ेगा, लेकिन इसको उद्धार करने के बाद में इसको भेजी कहा। ये जीवन में कोई पूर्ण सुकृत किसी जन्म में किया है कि नहीं किया है? दूसरे संत कहते हैं परमात्मा को तो सब कुछ पता है, भगवान अपनी आंखें इसलिए बंद कर ले कि भगवान पूतना को देखे कि ये स्तन में जहर लगा करके आई है, जहर पिलाएगी, और जहर उन्हें पीने की हमारी आदत तो है नहीं। भगवान शंकर को याद करने लगे, बाबा आप आ जाओ, जहर वाला हिस्सा आप पी लेना, दूध वाला हिस्सा मैं पी लूंगा। दूसरे संत अपना भाव देते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान को वो तो काल से बाधित है नहीं, काल उनका क्या बिगाड़ सकता, जहर उनका क्या बिगाड़ सकता। भगवान की जो दोनों आंखें हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं। सूर्य चंद्रमा दोनों अपने कपाट को बंद कर लिए कि ये जात की राक्षसी है, परमात्मा के शरण में आई है
अब इसका उद्धार करेंगे, ऐसा न हो हमारे ही लोग को भेज दे भगवान। इसलिए दोनों सूर्य और चंद्रमा अपने अपने कपाट को बंद कर लिए। संत अनेक प्रकार से भाव देते हैं। पुतना आए, भगवान को गोदी में उठाया और वो जहर लगा हुआ स्तन भगवान को मुंह में दे दिया। भगवान सबसे पहले तो उस जहर को पिए, जहर पीने के बाद में दूध पिए, और जब उसके प्राण को पीने लगे तो प्राण निकलते समय बड़ी वेदना होती, अब घबराई। गाढ़ं कराभ्यां भगवान् पपीडै प्राणै समम्रो समन्वितो अविवित्। जोर से चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासणे निस्विद्यमाना किल जीव मरमणे। छोड़ दे हमें, छोड़ दे, क्योंकि बालक जब दुग्ध पान करते हैं स्तन को जोर से पकड़ करके ही स्तन पान करते हैं। कन्हैया ने कहा कि वंशी जी, हमको तो केवल पकड़ना ही आता है, हमको छोड़ना नहीं आता। हम तो पहली बार किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, क्योंकि परमात्मा का तो स्वभाव है कि कोई भक्ति भावना करना प्रारंभ कर दिया तो भगवान धन संपत्ति वैभव दे देते हैं। भैया इसी में लगे रहो, सब भक्ति भावना में ही लग जाओगे तो नरक का दरवाजा तो अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन परमात्मा जिसको अपने शरण में ले लेते हैं, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं। एक कलयुग की घटना है। रसकान जी महाराज बादशाह के यहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर कविता बना करके बादशाह को सुनाया करते थे। दिल्ली का बादशाह लखनऊ आया हुआ था। जाने के लिए जब तैयार हुए तो मंत्री से बादशाह ने पूछा कि दिल्ली चलना है, अब किस रास्ते से होकर के चले इस समय ठीक रहेगा। मंत्री ने कहा कि महाराज बरसात का मौसम है, वैसे यदि वृंदावन मथुरा होकर के इस समय चलते हैं तो रास्ता ठीक ठाक है, कम समय में पहुंच जाएंगे, और दूसरे रास्ते से होकर के चलते हैं तो 2 दिन का समय अधिक लगेगा। बादशाह ने कहा कि हमें वृंदावन होकर के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि वृंदावन में हिंदुओं का एक देवता रहता है कृष्ण, और वो जिसको एक बार पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। इसलिए हमको वृंदावन होकर के नहीं जाना। रसखान जी वहीं पर बैठे हुए थे। रसखान जी ने कहा ठीक है, आप लोग दूसरे रास्ते होकर के जाओ, लेकिन मैं वृंदावन होकर के ही आऊंगा। रसखान जी वृंदावन पहुंच गए। रसखान जी वृंदावन गए, यमुना जी के किनारे भ्रमण करते हुए यमुना जी के किनारे उस समय हरिदास जी महाराज भागवत की कथा सुनाया करते थे सायंकाल के समय में बैठ करके। रसखान जी भी वहीं पर बैठ करके कथा सुनने लगे, और उस दिन हरिदास जी महाराज भगवान के बाल लीलाओं की कथा भक्तों को सुना रहे थे, और भगवान की बाल लीला की कथा सुन करके रसखान जी ऐसे भक्ति में लीन हुए, ऐसी समाधि लगी
कि कब कथावाचक उठ करके चले गए और कथा सुनने वाले जो उठ करके चले गए उनको याद ही नहीं रहा। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, तीसरे दिन बादशाह अपने मंत्री से कहा कि रसखान को हमने मना किया था कि वृंदावन होकर के मत आओ, लेकिन रसखान नहीं माने। हमको लगता है कि वही कृष्ण ने उसको पकड़ लिया और वो लौट करके आएगा नहीं। लेकिन रसखान के बिना इस सभा तो सुनी सुनी लगती है। चलो रसखान जी को लेकर के आएंगे। बादशाह मंत्री के साथ में वृंदावन में आया। ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे में पहुंचा तो देखा क्या, रसखान जी समाधिस्थ बैठे हुए हैं। बादशाह आकर के जोर से आवाज लगाई, अरे रसखान जी, अरे रसखान जी सुनते नहीं। जोर से झकझोर दिया, समाधि टूटी। रसखान जी पूछने लगे, आप लोग कौन, कहां से आए? बादशाह ने कहा कि बस 2 ही दिन में भूल गए, मैं दिल्ली का बादशाह, आप रसखान, आपके बिना हमारी सभा सुनी सुनी लगती है, आप चले। रसखान जी ने कहा कि अब मैं किसी बादशाह को नहीं जानता, मैं तो केवल अब एक ही बादशाह को जानता हूँ, उसके लिए सब कुछ परित्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ। या लगती अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजडार। तो तीनों लोगों का कोई साम्राज्य देने के लिए तैयार हो, तीनों लोगों का कोई साम्राज्य दे, वो भी हमारे लिए रात के बराबर है। मैं तीनों लोगों का साम्राज्य छोड़ सकता हूँ, लेकिन अब मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। या लगती अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजडारो। 8 सिद्धि 9 निधि को तज, नंद की धेनु चराई विसार। एक सिद्धि जिसको मिल जाए वो अपने को भगवान मान बैठता है, लेकिन रसखान जी कहते हैं कि 8 प्रकार की जो सिद्धियां मिल जाए हमको, वो भी हमको स्वीकार नहीं है। और कहते हैं कि अब मैं परमात्मा से निरंतर यही उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गांव की द्वार। यदि मनुष्य नहीं बना सकते तो आप वृंदावन में ही हमारा जन्म देना अगला। चाहे जो पशु हो तो बसो बस मेरो, चरो नीति नंद के धेनु मझार। और वृंदावन को छोड़ने का मन नहीं करता। बादशाह बहुत समझाए, लेकिन रसखान जी वापस लौट करके बादशाह के पास नहीं गए। परमात्मा की भक्ति मिलना, परमात्मा को मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसको एक बार भगवान की भक्ति मिल जाती है वो तो संसार उसके लिए तो छूट ही जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक भजन करने से, माला जपने से, कठिन तपस्या करने से भगवान की भक्ति मिल जाती है। ये भगवान जब कृपा करते हैं तब भगवान की भक्ति प्राप्त हो पाती है। आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना होगा, कथा सुनी होगी कि भगवान शिव जब कथा सुनने के लिए महाराज अगस्त के यहाँ गए, अगस्त ने संपूर्ण राम कथा भगवान शिव को सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि महाराज जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तो अगस्त जी ने भगवान शिव से भगवान की भक्ति मांगी। तो क्या अगस्त जी महाराज के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं रही? और वो भी अगस्त जी महाराज का जन्म सतयुग में हुआ, सतयुग बीत गया,
और ये त्रेता की घटना थी। इतने दिनों से कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कथा के बदले में भगवान शिव से भगवान राम की भक्ति मांगी। भगवान की भक्ति मिलना इतना कठिन सहज नहीं है। जब परमात्मा कृपा करते हैं तभी भगवान की भक्ति प्राप्त हो पाती है। पूतना कि जब प्राण निकलने लगे, घबराई अपने रूप में आ गई। मन में विचार करने लगे कि अब यही मेरी प्राण निकल गए तो महाराज तक मैं इसको पहुंचा कैसे पाऊंगी। जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य नहीं पूर्ण हो पाया। तो वहीं से आंगन में सीधे आकाश मंडल में उड़े कि जल्दी से उड़ करके लेकर के जाओ, महाराज तक पहुंचा दो इस बालक को। और जब ही नगर के बाहर पूतना पहुंचे, भगवान उसके प्राणों का हरण कर लेते हैं। पूतना का भगवान उद्धार कर देते हैं। पूतना पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी और इतनी आवाज हुई कि मालूम पड़ता है पहाड़ गिर गया। सभी वृंदावन गोकुलवासी सब जिधर से आवाज आई उधर ही दौड़े और वहां जब जाकर के देखते कि यहाँ एक विकराल राक्षसी पड़ी हुई है और उसके वक्षस्थल पर हमारा कन्हैया खेल रहा है। दौड़ करके कोई गोपी गई, दौड़ करके कन्हैया को गोदी में उठाई और मैया यशोदा कन्हैया को ले जा करके गौशाला में गौ के पूंछ से झाड़ा लगवाई। क्योंकि ये राक्षसी मरी हुई राक्षसी के ऊपर था, अशुद्ध हो गया होगा। ब्राह्मणों को बुलाई, अनेक प्रकार से दान करती है। पूतना के शरीर को काट करके बाल वालों ने एकत्रित किया। गिरने से जो पूतना के गिरने से जो वृक्ष टूट करके गिर गए थे, उन वृक्षों को ला करके पूतना के शरीर के ऊपर बाल वालों ने डाल दी और आग लगा दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, पूतना के शरीर को जब बाल वालों ने जलाए तो पूतना के शरीर से इतनी सुगंध निकली कि संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, ये तो जात की राक्षसी थी। हजारों छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाले, छोटे छोटे बालकों के खून को पीने वाली राक्षसी दुष्ट, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए और आप महाराज कह रहे हैं कि इसके शरीर से सुगंध निकली। और इतनी सुगंध निकली कि संपूर्ण वातावरण ही सुगंधित हो गया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसे रुधिरासराः जिघांसयापि हरये अस्तनं दत्त्वा सदां गतिः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उसके शरीर से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य की बात नहीं है। पूतना के शरीर को जब बाल वालों ने जलाया, सब पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो हजारों छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली पूतना को भगवान ने जो सदगति दी, वो सदगति यशोदा और देवकी को बहुत बाद में मिली। भगवान ने जो सदगति पूतना को दी, वो सदगति तो यशोदा और देवकी को बहुत बाद में मिली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही तो परमात्मा का चरित्र सुन करके मैं भी जंगल में गया था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, कठिन तपस्या करने के लिए। लेकिन यही चरित्र सुन करके मैं भी तो भाग करके चला आया। माँ की गति दैडाइन को मैं तो यही सुनी शरणागत आयो। शेष सुखदेव जी महाराज कहते हैं परमात्मा के शरण में मैं इसीलिए तो भाग करके आया कि ऐसे डाइन
भगवान की शरण में आती है तो भगवान उसको सदगति दे देते हैं। परमात्मा तो कहता है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासे स्तभहि। केवल सन्मुख तो आ जाओ एक बार। तुम एक जन्म के पापों की बात कर रहे हो, करोड़ों जन्मों के पाप को विनाश करने का, समाप्त करने का सामर्थ्य हमारे में है। लेकिन कम से कम एक बार सन्मुख तो आओ। अहोवकीयम स्तन कालकोटम जिघांसयाताय यदप्य साधवी लेवी गतिम धातृचितं ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इतना दयालु, इतना कृपालु कौन होगा जो स्तन में जहर लगा करके आए मारने के भाव से, और वो भी इतनी पापनी की हजारों बालकों की हत्या कर चुकी है। लेकिन परमात्मा भगवान तो केवल ये ढूंढते हैं कि कम से कम कोई सन्मुख आ जाए। न जाने कौन सी गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। अब परमात्मा तो सन्मुख आए हुए का गुण अवगुण नहीं देखते, शरणागत आए हुए का गुण अवगुण नहीं देखते। परमात्मा तो इतना कृपालु है, इतना दयालु है। बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारे, तो नहीं रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। और मैं तालियों की सेवा करते हुए
पूतना का उद्धार भगवान करते हैं। ये पूतना है कौन? ये पूतना राजा बलि के बेटे रतनमाला था। जब भगवान वामन रूप धारण करके गए तो रतनमाला भगवान को देख करके उसके हृदय में ऐसा वात्सल्य उमड़ा। रतनमाला मन में विचार करने लगे कि ये बालक जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया होगा, जिस माँ के स्तन को पान करता होगा, वो माँ कितनी सौभाग्यशाली होगी। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट रूप धारण करके राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिए तो रतनमाला के मन में विचार आया कि ऐसे बालक को जहर पिला करके मार देना ही चाहिए। ये बालक को जहर पिला करके मार देने के योग्य है। तो भगवान रतनमाला के दोनों भाव को पूर्ण किए। परमात्मा तो कहता है जिस भाव से हमारे पास आओगे उस भाव को ही हम पूर्ण करेंगे। रतनमाला पहले भगवान के प्रति वात्सल्य उमड़ा और बाद में जहर पिलाने की इच्छा हुई। भगवान दोनों उसके भाव को पूर्ण करते। 6 दिन के जब भगवान थे पूतना का उद्धार करते हैं। 6 महीने के जब भगवान हुए तो सत्तासुर नामक दैत्य का भगवान उद्धार किए। एक दिन माँ
कन्हैया को गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही थी। और इधर कन्हैया ने देखा कि ये तो तृणावर्त आ गया और माँ गोदी से उतारेगी नहीं और थोड़ा घूमने की इच्छा भी हो रही है और मामा ने भेज ही दिया है तृणावर्त को, तो इसका उद्धार भी कर दे, थोड़ा आकाश मंडल में भ्रमण भी कर आए। एकदा मारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती। और भगवान दूध पीते पीते अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा लिए कि मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में संभाल ही नहीं पा रही। गरिमाणं शिशुरूढं नासे गिरिकूटवत् भूमो निधाय तं गोपे विस्मितः भारी पीड़िताः। और बाहर से ऐसे पीड़ित हुई कि कन्हैया के भार को सहन न कर पाई और जमीन पर बैठा दी। कन्हैया अब यहीं पर खेलो, क्योंकि तू दूध पी लिए हो, थोड़ा दूध जब पच जाए फिर गोदी ले लूंगी। लेकिन फिर मैया विचार करने लगी कि कन्हैया इतना वजन कैसे हो गया। मन में विचार करती है 2-3 घंटा से तो गोदी में ही था, दूध पी रहा था, वजन बढ़ गया हो। तृणावर्त आया, गांव में कभी कभी देखते होंगे बौंडर जैसे ऐसे उठती है और जो भी बीच में पड़ता है उसको सीधे उड़ा करके आकाश में लेकर के चला जाता है। और तृणावर्त आया, भगवान को आंगन से उठाया और सीधे आकाश मंडल में चला गया। अब पूरे वृंदावन का दर्शन भी कर रहे हैं भगवान, कंधे पर बैठ करके मामा जी भेजे खिलौना। लेकिन जब कन्हैया ने देखा कि अब मामा जी लेकर के मथुरा की तरफ चल पड़े तो गला को पकड़ लिया। और अपने वजन को इतना बढ़ाए कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि बालक को मैं उठा करके लाया हूं कि पहाड़ को उठा करके लाया हूं। तृणावर्त मन में विचार करने लगा कि लगता है हमको कि मैं नंद बाबा के महल से कोई बड़ा सा पत्थर तो नहीं उठा लाया, क्योंकि बालक का वजन इतना ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि लोग पत्थर में हमको देखते हैं और तू हम में पत्थर देख रहा है। उसके गले को दबाए और तृणावर्त का भी भगवान उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण संस्कार नहीं हो पाए, क्योंकि नंद बाबा साल भर पूरा व्यतीत हो गया केवल भगवान के जन्म उत्सव, कभी करवट बदले उसका उत्सव चल रहा है, हफ्तों चला गया। कभी नक्षत्र आ गया तो वो उत्सव मन रहा है, वो भी हफ्तों चला गया। जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन आ गया तब भी उत्सव मन रहा है, वो भी हफ्तों चला गया। अष्टमी तिथि आ गई तब भी उत्सव मनने लगा, वो भी हफ्तों चला गया। उत्सव मनाने में ही 1 साल व्यतीत हो गए। एक दिन वसुदेव जी गर्गाचार्य जी महाराज के पास में गए और गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके वसुदेव जी कहते हैं, महाराज ब्रजं जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिताः। महाराज आपको पता है कि हमारे दोनों बालक नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं और नंद बाबा साल बीत गया लेकिन अभी उत्सव मनाने में लगे हैं, नामकरण संस्कार नहीं करवाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से गोकुल में आए। नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज को देख करके साष्टांग प्रणाम किए, आसन पर ले जाकर के बैठाए, उनके चरण को धुले, बड़ा स्वागत सत्कार किए। नंद बाबा ने कहा कि महाराज
बड़ी कृपा की आप आ गए। हमारे घर में हमारे दो बच्चे हैं, कम से कम उनके भविष्य को आप देख लेंगे, उनका भविष्य, उनका आगे का जीवन कैसे रहेगा। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि नाम वाम कुछ रखे हो, नाम वाम बताओ, राशि निकाले तो देखे। नंद बाबा ने कहा ये तो हम भूल ही गए कि नामकरण संस्कार भी होता, नामकरण अभी तक उनका हुआ ही नहीं। लेकिन महाराज आप ऐसा विद्वान, अब आप आ ही गए हैं तो नामकरण संस्कार करके ही आता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा नंद बाबा यदो नामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुता। महाराज आपको तो पता है कि मैं आपका पुरोहित नहीं हूँ, मैं पुरोहित हूँ वसुदेव का। और यदि मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार कराऊंगा तो महाराज कंस को ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वसुदेव अपने बेटे को नंद बाबा के यहाँ छुपा करके रखे, तो आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आ जाएगी। इसलिए एक शर्त पर हम नामकरण संस्कार करवा सकते हैं। वो शर्त क्या है कि किसी को पता भी न चले और कहीं एकांत में मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करवा दूंगा। ठीक है महाराज, यदि ऐसी बात है तो कानों कान किसी को पता नहीं चल पाएंगे। महाराज आप गौशाला में चले, मैं अपने बालकों को लेकर के आ रहा हूँ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में जाकर के अपना आसन लगाए। नंद बाबा महल में गए और रोहिणी यशोदा से कहे कि गर्गाचार्य जी महाराज आ गए हैं और नामकरण संस्कार करवा लेते। मैया यशोदा ने कहा नामकरण संस्कार ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अरे नामकरण संस्कार जो हमारे लाला का होगा, हमारे कन्हैया का होगा, तो संपूर्ण गोकुल वासियों का निमंत्रण दूंगी, सबको बुलाऊंगी, पंडित जी को बुलाऊंगी, दान दक्षिणा भी दूंगी, सब आएंगे, सुस्ति वाचन करेंगे, संपूर्ण गोकुल वासियों को सबको भोजन कराऊंगी। नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के पुरोहित हैं और ऐसी बात है। मैया यशोदा ने कहा ऐसी बात है तो ठीक है, और वो बहुत अच्छी जानकार भी हैं। दोनों अपने अपने बालक को लेकर के चली। रोहिणी और मैया यशोदा ने कहा कि बाबा बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो आए हैं पंडित जी पुरोहित जी बड़े जानकार हैं, बड़ा ज्ञान है। एक काम करती हैं, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं कि उनको आता जाता कुछ है कि नहीं। दोनों अपने अपने बालक का उदला बदली करेंगे। रोहिणी के बेटे को यशोदा जी ने ले लिया और यशोदा जी के बेटे को रोहिणी जी ने ले लिया कि यदि बाबा पहचान गए कि किसका बेटा कौन है तो मैं सोच जाऊंगी कि बाबा को अच्छी जानकारी है। दोनों बालकों का उदला बदली करके आए, बाबा के सामने बैठे। बाबा ने देख करके समझ लिया कि माताएं हमारी परीक्षा लेने के लिए बालकों की उदला बदली करके आए। दोनों बैठ गए, लेकिन भगवान ये रोहिणी की गोद में बालक है। गर्गाचार्य जी महाराज देखते देखते गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। आंखें खुली हुई है और ऐसी समाधि लगी कि वो अपने आप को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। ब्रह्म का दर्शन करके गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ हो गए। 1 घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटा भी बीता। मैया यशोदा और रोहिणी दोनों विचार करते हैं कि बाबा को हो क्या गया। रोहिणी ने कहा हो सकता है बाबा बालकों के नाम के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। तो इतनी लंबी सोच विचार कि 1 घंटा व्यतीत हो गया, अभी आंख खुली है और वैसे देखते जा रहे हैं, न पलक लुकती है न गिरती है। मैया यशोदा नाग के पास में हाथ लेकर के आई, बाबा की सांस भी नहीं चल रही है, सांस भी रुक गई है।
रोहिणी ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि बाबा पधार गए। हाथ पकड़ करके जोर से झटका बाबा, तब समाधि टूटी। हाँ माता। अरे बाबा हम तो समझे कि आप सीताराम तो नहीं हो गए। नहीं माता, हम तो आपके बालक का नाम पर विचार कर रहे थे। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज मन में विचार करने लगे कि मैं तो नामकरण संस्कार कराने के लिए आया था, मैं तो अपना ही नाम भूल बैठा। मैं तो नामकरण संस्कार कराने के लिए आया था, मैं तो अपना ही नाम भूल बैठा। यशोदा जी की तरफ देख करके गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि यशोदा, आपके गोदी में जो ये बालक है ये तो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदये गुणैः आख्यास्ते रामैति बलादित्यादि बलं विदुः। यशोदा जी, आपके गोदी में जो बालक है आपका नहीं, ये रोहिणी जी का है। और बल की अधिकता होने के कारण और सबको प्रिय लगने के कारण, सबके हृदय में रमण करने के कारण इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। बोले बलराम भगवान की जय हो। और रोहिणी जी, आपकी गोदी में जो बालक है, बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। आपकी गोदी में जो नीलमणि के समान सुंदर बालक है, इसके तो लाखों करोड़ों नाम हैं। हर जन्म में अलग अलग रंग में, अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। और कभी प्रागयं वासुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा, कभी वसुदेव नंदन भी रहा, इसलिए एक नाम इसका वासुदेव भी होगा। और इस समय शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गता। ये अनेक जन्मों में, अनेक काल में, अनेक युग में, अनेक रूपों में, अनेक नामों से पुकारा जाता था, लेकिन इस समय कृष्ण वर्ण के होने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले वसुदेव नंदन की, बोले नंद के लाला की। बाबा ने नामकरण संस्कार कराया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 2 अक्षर का ये जो कृष्ण का नाम है, कृष्णेति द्वैक्षरं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते नासन्ति किल तस्याशु महापातककोटया। ये कृष्ण जो नाम है, एक बार उच्चारण करने से प्रेम पूर्वक करोड़ों जन्म के पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मैया बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती है। कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया, मैया कवई बढ़ेगी चोटी। या चोटी को रोज बढ़िया कंघी करते हैं, लेकिन ये चोटी हमारी बढ़ती क्यों नहीं? काचो दूध पियावत पच पच खेत न माखन रोटी, मैया कवई बढ़ेगी चोटी। मैया आप केवल दूध हमको पिलाती हैं, इसलिए हमको लगता है हमारी चोटी बढ़ती नहीं है। आप माखन रोटी खिलाते तो चोटी बढ़ती जल्दी। एक दिन सुबह सुबह का समय है, नंद बाबा यमुना जी स्नान करके आए, पूजा घर में जा रहे थे पूजा करने के लिए। कन्हैया भी पीछे पीछे साथ में हो लिए।
नंद बाबा पूजा घर में जा रहे थे, कन्हैया भी पीछे पीछे पूजा घर में आने लगे। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ना, अभी तुमने स्नान नहीं किया है, बिना स्नान किए पूजा घर में नहीं आना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि बाबा मैं अशुद्ध थोड़ी ना हूँ, आप अशुद्ध थे, यमुना जी स्नान कराए, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं भी पूजा में आज चलूंगा आपके साथ। ठीक है कन्हैया, आ जाओ। नंद बाबा पूजा करने के लिए बैठे, बगल में श्रीमान जी भी बैठ गए। नंद बाबा शालिग्राम को उतारे, सोने की थाली में बैठाए, दूध से स्नान कराए, दही से स्नान कराए, घी से स्नान कराए, मधु से स्नान कराए, फिर शर्करा से स्नान कराए और इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करा करके चंदन लगा करके और सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को बैठा करके फूल माला चढ़ा दी, धूप आरती किए और इसके बाद में ऊपर से अंगोछा डाल लिए, माला लेकर के जाप करने लगे। भगवान मन में विचार करने लगे, शालिग्राम भगवान रोज दूध से नहाता है, दही से नहाता है और चीनी से नहाता है, तो मीठा हो गया होगा, शालिग्राम बहुत मीठा हो गया होगा। तो कन्हैया ने क्या किया, सिंहासन से शालिग्राम भगवान को उठाए और मुंह में रख लिए। जब नंद बाबा की आंख माला पूरी हुई, आंख खोले, जय हो शालिग्राम भगवान, लेकिन सिंहासन से तो गायब, इधर उधर फूल पाती हटा करके देखी, शालिग्राम को का अता पता नहीं। कन्हैया शालिग्राम भगवान कहाँ गए, मुख में रखे शालिग्राम तो बोल सकते नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, शालिग्राम भगवान सिंहासन पर अभी बैठाए थे, स्नान करा करके गए कहाँ, मुंह में रखे हैं तो बोल सकते नहीं। एक तरफ का गलुच्चा फूला हुआ था, नंद बाबा ने देखा, ओ राम राम, गलुच्चा एक गुलचा मारे शालिग्राम भगवान बाहर आए, कान पकड़ करके बाहर लेकर के आए। अरे यशोदा सुनती हो, क्या हुआ, अरे देख तुम्हारे कन्हैया ने आज शालिग्राम भगवान को ही खा लिया। पंडित जी को बुलाए, पुनः शालिग्राम भगवान की स्थापना करवाई, पूजा करवाई। मैया कन्हैया को लेकर के गए, स्नान कराए। स्नान कराने के बाद में मैया आंगन में लेकर के आए। आज कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन वो पूर्ण परापर पारो परमेश्वर परमात्मा, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाया हुआ है। रोम रोम प्रति लागी है कोटि कोटि ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड शब्द कोई देखने में ब्रह्मांड शब्द छोटा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड माने कोई बहुत छोटी वस्तु नहीं होता। एक ब्रह्मांड में करोड़ों पृथ्वी, एक ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों पृथ्वी, और जिस ब्रह्म के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाया हो, वो ब्रह्म आज छोटे से बालक के रूप में मैया यशोदा के सामने उनके इशारे पर स्नान करा करके लाई हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस रूप को अपने नेत्रों के द्वारा हृदय में उतारो। कितना सुंदर स्वरूप है कन्हैया का, नीलमणि के समान सुंदर, नीला नीला सुंदर पूरा शरीर है, छोटा सा, काले काले घुंघराले बाल है, और इतने काले घुंघराले बाल है कि मालूम पड़ता है कि भौरे एक दूसरे को पकड़ करके ऐसे लटके हुए हैं, घुंघराले काले बाल। मैया बढ़िया सुंदर कौस्तुभ मणि की माला गले में पहना दे, बढ़िया छोटे 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 नूपुर लगे हुए, बढ़िया हाथ में कड़ूले मैया पहना देती है, पैरों में छोटे छोटे नूपुर लगे हुए, बढ़िया सुंदर पैजनी कन्हैया के पैर में मैया पहना दी, पीली पीली बढ़िया सुंदर झुलियां कन्हैया को पहना दे।
कमर में जो करदनी पहनाई उसमें भी बढ़िया सुंदर सुंदर छोटे छोटे नूपुर लगे हुए हैं। आंख में बढ़िया सुंदर काजल लगा करके मस्तक पर टीका लगा दे। और मैया अब चुटकी बजा रही है। कन्हैया अपना एक हाथ कमर पर रखे, दूसरा सर पर रखे, मैया चुटकी बजा रही है और कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। मैया ने पूछा, कन्हैया तुमको इतना सुंदर नाचना कब से आ गया? कन्हैया ने कहा कि मैया जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो जो मयूर है बगीचे में वो हमको देख करके नाचने लगते हैं, और मयूर जो हमको देख करके नाचने लगते हैं, मैं भी मयूरों से नाचना सीख लिया। इस दृश्य को देखने के लिए आकाश मंडल में ब्रह्मा, सभी देवगण, देव पत्नियां इस दृश्य को देख देख करके अपनी सराहना कर रहे हैं। मैया यशोदा के भाग की सराहना कर रहे हैं कि तुमने कौन सी ऐसी कठिन तपस्या की थी जिसके फल स्वरूप जिस ब्रह्म के इशारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव नाचा करते हैं, उस ब्रह्म को तो केवल चुटकी के इशारे पर नचा रहे हैं। तुम्हारे भाग की सराहना तो तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे की मैया। मथुरा में जन्म लियो है कन्हैया, मथुरा में जन्म लियो है कन्हैया, मथुरा में जन्म लियो है कन्हैया, मथुरा में जन्म लियो है कन्हैया। गोकुल मत घरो कन्हैया, नंदलाल दो है कन्हैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। जय हो जय हो। Thank you.
दृश्य को एक गोपी देख रही थी और वो बाहर निकल करके गए, अन्य गोपियों को एकत्रित करके कहने लगी, सुन सखी कौतुक में कम, सुन सखी कौतुक में कम, नंद निते तांगड़ा मया दृष्टम, गोरुर्दूसरितांगा नित्यति वेदांत सिद्धांता। और गोपी अन्य गोपियों को एकत्रित करके कहने लगे कि मैंने आज एक ऐसा दृश्य देखा, गोधुल से धूसरे वेदांत का सिद्धांत जिसको वेद की ऋचाएं गान करते करते थक जाते, पार न पाते, और आज वो ब्रह्म नंदरानी के आंगन में मैंने नाचते हुए देखा। अन्य गोपियों के मन में ये आया कि ये सौभाग्य क्या हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्या कन्हैया हम लोगों के यहाँ नहीं आएगा। इन गोपियों के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल का निर्माण किए, ग्वाल वालों को एकत्रित किए कि हम लोग चोरी करेंगे, किसकी? माखन और मिश्री। भगवान घर घर में चोरी करने के लिए गए। भागवत में ऐसा तो नहीं लिखा है कि भगवान घर घर में चोरी करने के लिए गए, लेकिन गोपियां शिकायत करने के लिए आई, ये लिखा है। तो शिकायत गए होंगे तो ये तो शिकायत करने के लिए आई, क्योंकि बिना आग के तो धुआं उठेगा नहीं। चोरी करने गए ये तो बात नहीं लिखी है, लेकिन गोपियां शिकायत करने के लिए आई, ये बात लिखी है। और ये गोपियां शिकायत करने के लिए क्यों आती हैं? देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ये उलाहना जो देने आती है तो केवल एक बहाना है, मुख्य क्या है? कन्हैया का दर्शन करना। कि जब तक जाओगे शिकायत करोगे कन्हैया का दर्शन मिलेगा। और वैसे यदि बार बार जाऊं यशोदा के यहाँ तो पूछ सकती हैं क्यों आई, कैसे आई, क्योंकि जब उत्सव महोत्सव होगा तब तो जा सकते हैं, बुलावा आएगा जा सकते हो, लेकिन बिना बुलाए तो महल में जाना ठीक नहीं है। लेकिन जो शिकायत करने के लिए जाएंगे, जब तक शिकायत करेंगे तब तक तो कन्हैया का दर्शन होता रहेगा। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, जब मन नहीं मानता कन्हैया के दर्शन करना ही करना है तो कोई न कोई बहाना सब ढूंढ लेते। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। आज मैया यशोदा ने देखा कि चारों तरफ से गोपियां आ रही हैं। मैया यशोदा मन में विचार करने लगे कि आज तो पूर्णिमा भी नहीं है, एकादशी भी नहीं है, आज ही हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गोपियां जब हो गई,
मैया यशोदा ने पूछा आप लोगों के आगमन का कारण। गोपी ने कहा कन्हैया कहाँ है? अभी तो सो रहा होगा, सुबह सुबह का समय है, पहले उसको बुलाओ। गोपी ने सोचा कि जिसके लिए वे आए हुए वो तो पहले आए, तब तो वार्ता शुरू होए। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। पालने से उठे थे मैया, रात में जो काजल आंख में लगाए थे उसको घोंट दिए थे, आधे गाल तक काजल लगा हुआ है। कन्हैया महल के बाहर निकल करके आए, मैया यशोदा के पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए। अब गोपियां शिकायत करना प्रारंभ की। एक गोपी ने कहा वदसान मुंचन क्वचिद असमय। एक गोपी ने कहा कि ये सुबह सुबह जाते हैं और हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो मैया ने कहा कि हम तो कहती रहती हो हमारे घर में कुछ भी काम नहीं करता, कम से कम तुम्हारे यहाँ जाकर के कुछ काम तो कर देता है, कि बछड़ों को तो कम से कम जाकर के छोड़ देता है तुम्हारे यहाँ। तो गोपी ने कहा कि बछड़ों को छोड़ देता है वो तो बात ठीक है, लेकिन असमय जब गाय दूही न जाए उसके पहले ही जाकर के बछड़ों को छोड़ देता है। वदसान मुंचन क्वचिद असमय। समय जब हो गाय धोने का समय, उस समय छोड़े चलो ठीक है, गाय धो ली जाए, लेकिन कोई रहता नहीं, गाय धोई न जाए उसके पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। मैया यशोदा ने कहा अभी छोटा सा ही तो है, थोड़ी डांट लगा दो, मान जाएगा। गोपी ने कहा कि वो भी मैंने करके देख लिया। क्रोध संजात हासा। जब मैं थोड़ी डांट लगाती हूँ ऐसे ही खिलखिला करके हंसता है कि सारा क्रोध हमारा अपने आप ही समाप्त हो जाता है, हमको भी हंसी आ जाती है। एक मैया यशोदा ने कहा कि अभी छोटा सा नन्हा सा तो बालक है, कितना मक्खन। आप कहते कि हमारे यहाँ जाकर के मक्खन का चोरी करता है, कितना खाएगा? कहीं 10-20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम खाएगा, पूरा हंडी उठा करके लेकर जाओ। हमारे घर में कोई कमी थोड़ी ना है। घर में तो कितना भी मनाओ नहीं खाता है थोड़ा सा, हमारे यहाँ कम से कम जाकर के खा तो लेता है, बैठा करके आराम से खिला दिया करो, चोरी क्यों करेगा? गोपी ने कहा वो भी मैंने करके देख लिया। हमें कहा कि कन्हैया तुम बैठ जाओ, मैं बढ़िया सुंदर ताजा मक्खन निकाली हूँ और खा लो तो जाओ। तो कहते क्या है कि हम भिखारी थोड़ी ना है, तुम्हारे यहाँ तो 2-4 गैया हैं, हमारे यहाँ तो लाखों की गैया हैं, तुमको जरूरत हो मक्खन की तो चलो हम अपने मैया से कह देते तुम उठा लाओ। गोपी ने कहा कि तो मैं इनसे कहता हूँ कि तुम फिर चोरी क्यों करते हो? तो कहते क्या है कि भावे जी अस्तेयम स्वादत्या। जो चोरी का मक्खन है, चोरी का माल है, उसमें स्वाद ही कुछ और है। चोरी वाले मक्खन का स्वाद ही कुछ और है, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। स्तेयम स्वादत्या दधिपया कल्पितै अस्तीय योगै। एक गोपी ने कहा कि ये स्वयं मक्खन खाएं, कितना खा लेंगे, स्वयं जितना चाहे, चाहे चोरी करके चाहे मांग करके कैसे भी खाएं, कोई चिंता नहीं, लेकिन ये स्वयं खाते हैं। सैकड़ों के संख्या में इनके साथ में ग्वाल वालों की टोली रहते हैं, उनको खिलाते हैं। स्वयं खाते हैं, सैकड़ों की संख्या में ग्वाल वालों की टोली है, उनको खिलाते हैं। उनको बच्चों को, ग्वाल वालों को खिलाने के बाद में जो बचता है मरकान भोजन, फिर इनके बांदरों की सेना ऊपर से रहती है, फिर बंदरों को खिलाते हैं। हमने इनसे पूछा कि आप खाते हैं, चलो ठीक है, ग्वाल बालों को खिला दिए, भी अपने घर के बच्चे हैं, लेकिन इनको बंदरों को खिलाने से क्या मिलता है? तो ये कहते हैं कि तुमको क्या पता, ये तो हमारे सब पूर्व के मित्र हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के सब मित्र हैं, ये हमारी सहायता किए थे, तो इनको हम खिलाएंगे नहीं।
और बंदरों को खिलाने के बाद में जो मक्खन बचता है ये करते क्या है? विभजति सा चानंत भांडम भिन्न। बंदरों को खिलाने के बाद में जो मक्खन हंडी में बचा रहता है उसको पृथ्वी पर पटक देते हैं। बर्तन भी टूट जाता है, मक्खन भी बिखर जाता है। कहते हैं कि भाभी ये सड़ा हुआ मक्खन घर में रखती हो, गोकुल वासी गोकुल में क्या बीमारी फैलाना चाहती हो? मरकान भोचन विभजति सा चानंत भांडम भिन्न। मैया ने कहा कि अभी 3 वर्ष का छोरा इतनी उदंडता, ये इतना उदंड करने लगा। एक काम करो तुम लोग, अपने अपने माखन को थोड़ा अंधेरे में रखा करो, क्योंकि अंधेरे में इसको हवा से डर लगे, अंधेरे में जाता नहीं है। एक गोपी ने कहा वो भी मैंने करके देख लिया। कितना भी अंधेरा हो, जिस भी कमरे में पहुंच जाए अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है। इनके शरीर में उतना प्रकाश है कि कितना भी अंधेरा हो कि पहुंच जाए कमरे अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जिस ब्रह्म के प्रकाश में सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हो, वो ब्रह्म यदि स्वयं कहीं भी रहेगा, कितना भी अंधेरा हो, अंधेरा क्या प्रभाव डाल पाएगा? मैया यशोदा ने कहा चलो ठीक है। एक 65-70 साल की गोपी खड़ी थी। मैया ने कहा क्या तुमको भी कोई तकलीफ है कन्हैया से? उसने कहा हाँ हमको भी कुछ शिकायत है। क्या है? वो कहने लगी कि परसों ये हमारे यहाँ गए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी थी, तो जा करके कहे भाभी जी आज बड़ा पूड़ी कचौड़ी सब बनता है, क्या मामला है, लाओ थोड़ा खिलाओ ना। तो मैंने कह दिया कन्हैया अभी सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी और पंडित जी आएंगे, सत्यनारायण भगवान का पूजा कराएंगे, फिर इसी बाद में आना तो तुमको खिलाएंगे भी और प्रसाद भी मिलेगा। तो ये हमसे पूछे कि सत्यनारायण भगवान कहाँ हैं आपके? तो मैंने बता दिया आंगन में, आंगन ले फूक करके वहीं पर स्थापित कर आई हूँ, अभी पंडित जी आएंगे पूजा कराने के। और ये बाहर निकल करके गए, पता नहीं कहाँ से 2 कुत्ता के पिल्ला पकड़ करके लाए और सत्यनारायण भगवान के दोनों बगल बैठा करके खिड़की से आकर के कहते भाभी जी थोड़ा जाकर के अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन तो कर लो। मैं समझ गई कुछ उदंडता कन्हैया ने जरूर की होगी। मैं आंगन में दौड़ करके आई, जब देखी तो देखते क्या है कि सत्यनारायण भगवान के दोनों बगल पिल्ला बैठे हुए कुत्ते, उनको हटाया। फिर इसके बाद में गऊ का गोबर लाई, फिर ले पन करके मैंने सत्यनारायण भगवान की स्थापना की, पंडित जी आए पूजा कराए। दोपहर में सभी ब्राह्मण आकर के भोजन किए, सब भोजन करके चले गए। मैं दिन भर इंतजार करती रही, कन्हैया आया नहीं। कि कन्हैया आ जाता, थोड़ी डांट भी लगाते, चला गया है, उसको भी मैं खिला देते। पूरा दिन मैं इंतजार करते रहे, नहीं आए। सबको खिलाते पिलाते रहे, थक गए थे। रात में हम भी सो गए, पतिदेव भी सो गए। और रात के अंधेरे में पता नहीं कौन से खिड़की से कूद करके आए, हमारी चोटी और पतिदेव की दाढ़ी से बांध करके निकल गए। हमारी चोटी पतिदेव की दाढ़ी से बांध करके निकल गए। रात में पतिदेव को प्यास लगी और वो जब उठे तो दाढ़े उनकी खींचे और दाढ़े उनकी खींचे, हमारी चोटी भी खींचे। तो मैं वो कहे क्या कर रही हो, मैं कहूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो। इसी में कहते कहते जब दिया जलाई तो पता चला चोटी और दाढ़ी एक बंधी हुई है। खोलते खोलते तब फिर भी दाढ़ी के 10-20% बाल और हमारी चोटी के भी 10-20% बाल उखड़ ही गए।
मैया यशोदा माथे पर हाथ धर करके कहने लगी, अभी 3 साल का कन्हैया, गोपियों को चलने में पानी भरा है। मैया ने कहा कि तुम शिकायत तो करते हो, लेकिन हमारा कन्हैया ऐसा नहीं कर सकता। जब पकड़ करके लाओगे, रंगे हाथ पकड़ोगे, तब मैं मानूंगी। एक नई नवेली ब्याह करके आई थी गोपी, उसने कहा ठीक है, मैं इसको पकड़ूंगी। कन्हैया ने भी इशारे में कह दिया, भाभी जी ठीक है, मैं कल तुम्हारे यहाँ ही आऊंगा, जो होगी सो देखी जाएगी। कन्हैया ने भी इशारे में कह दिया, भाभी जी मैं कल तुम्हारे यहाँ आऊंगा, जो होगी सो देखी जाएगी। गोपी घर में छुप करके बैठी हुई थी। कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के उसी के घर में पहुंच गए, और जो ही पहुंचे मक्खन निकाल करके स्वयं खाने वाले थे, तब तक दौड़ करके आई, हाथ पकड़े लिए, हाथ में मक्खन, मुंह में मक्खन भी लगा है। गोपी ने कहा कि तुम्हारी माँ के पास हम लोग शिकायत करने के लिए जाते हैं, वो कभी मानती नहीं, लेकिन आज रंगे हाथ पकड़े गए, आज तो मानेंगे तुम्हारी माँ। कन्हैया हाथ जोड़ करके कहने लगे, भाभी जी छोड़ दो, नहीं तो मम्मी मैया बड़ी पिटाई करेगी। गोपी ने कहा कि अब तो मैं छोड़ने वाली नहीं, अब तो लेकर के ही चलूंगी। ठीक है भाभी जी चलो, जो होगी सो देखी जाएगी, हम क्या करें। गोपी घूंघट की प्रथा पश्चिम में अभी बहुत है, इतना घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़े लेकर के चलती। साथ में उसका पति देव भी, ग्वाल बाल सब रहते थे साथ में, सैकड़ों की संख्या में ग्वाल बाल। अब मन में विचार करें, कन्हैया की आज पिटाई हो जाएगी, कल से अब मक्खन खाने को मिलेगा नहीं। ग्वाल बाल सब पीछे लगे हुए हैं, अब क्या होगा, आज तो कन्हैया पकड़ गया। उसका पति देव भी इस बाल गोपाल चोर मंडल में उसका पति भी था। कन्हैया ने इशारा किया उसके पति देव को कि तुम पीछे आ जाओ जल्दी से। वो पीछे पीछे जल्दी से आ गया। कन्हैया ने कहा कि भाभी जी क्या है, क्या तुम्हारे हृदय में तनिक भी प्रेम, तनिक भी दया नहीं है? क्यों? अरे भाभी जी हमारे हाथ इतने कोमल कोमल, और तो घर से पकड़ करके जब से चली है तब से कम एक बार हाथ तो बदल लिया होता, अब हमारा हाथ दुख रहा है। चल ठीक कन्हैया, मैं हाथ तुम्हारा बदल लेती हूँ, ला दूसरा हाथ दे। और जब दूसरे हाथ देने की बात आए, कन्हैया अपना हाथ तो छुड़ा लिए और उसके पति देव का हाथ उसके हाथ में दे दिए। और वहां से चौकड़ी भरे सीधे आकर के मैया के गोदी में बैठ गए। मैया मैया क्या है देख, आज भी गोपियां सब शिकायत करने के लिए आ रही हैं, सब झूठी शिकायत आपसे करते हैं और आप मान लेती हैं। मैया ने कहा ठीक कन्हैया तू घर में रहा, मैं देख लेती हूँ कि कौन आ रहा है। जोर जोर से आवाज लगाई, अरे मैया सोदा, अरे मैया सोदा। बाहर निकल करके आई हंसती हुई, क्या है? अरे देख मैं आज तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ी हूँ, लेकर के आई हूँ, आज तो विश्वास करेगी। मैया हंसते हुए कहने लगे कि गोपी बहुत, कम से कम एक बार पीछे मुड़ करके देख तो ले, तो किसको पकड़ करके लाई है। जो पीछे मुड़ करके देखे तो कन्हैया तो है नहीं, इसके पति देव है। मारे शर्म की बेचारी वापस लौट करके चली। कन्हैया बाल लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण गोकुलवासियों, ग्वाल वालों को, गोपियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिन घूमने के लिए अकेले निकले। एक गोपी कन्हैया को देखी और वो गोबर भर रही थी डलिया में, और देखते देखते कन्हैया को उसमें भार ही नहीं रहा, याद ही ना कि गोबर कितना मैं उठा पाऊंगा। घर में लीपना था, लीपने के लिए गोबर गौशाला से उठा रही थी। कन्हैया भी वहीं पहुंच गए। गोपी ने कहा कन्हैया ये गोबर का डलिया थोड़ा इसे उठा दो, मैं सर पर रख लो, आज लीपना है आंगन। कन्हैया ने कहा मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी ना हूँ भाभी, मेरी फंड में मैं तुम्हारा गोबर उठवाऊंगा। गोपी ने कहा
कि कन्हैया एक टोकरी गोबर उठवाओगे तो एक लोंदा ताजा मक्खन में दूंगी। कन्हैया ने कहा ये बात तो भाभी ठीक है, लेकिन गिनती हमको तो आती नहीं, अभी हम पढ़ने गए नहीं। गोपी ने कहा कि हमको तो भी गिनती नहीं आती। ठीक है, मैं जितना टोकरी तुम उठवाओगे उतना मैं गोबर का टीका मैं लगाती जाऊंगी तुम्हारे गाल पे, और बाद में उतना मैं गिन करके उतना लौंदा माखन में तुमको दे दूंगी। ठीक है। अब वो कन्हैया के प्रेम में ऐसी पागल हुई कि गौशाला से गोबर भरती और कन्हैया गोबर उठवाते, उसके कन्हैया के गाल पर एक टीका लगाते और घर में आंगन में जाकर के गोबर डाल देते। कन्हैया का तो पूरा शरीर गोबर से लीप गया और उस गोपी का पूरा घर गोबर से भर गया। उसकी सास ने कहा कि बहू आज पागल हो गई क्या, पूरे घर में गोबर ला करके डाल दी। डांट लगाई तब गोपी को याद आया, अरे हमको तो 2 डिलिया गोबर की जरूरत है, हमने तो पूरा घर ही गोबर से भर दिया। बाल लीलाओं के माध्यम से कन्हैया गोपियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, ये गोकुल के गोपियां जो हैं, ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है। ऋषि मुनि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में जिस ब्रह्म की एक झलक प्राप्त नहीं कर पाते, वो ब्रह्म आज इन गोपियों के इशारे पर नाच रहा है। ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है, ये सब वेद की ऋचाएं हैं। ब्रह्म का गान करते करते जब थक गए, ब्रह्म का पार न पाई तो सब गोपी बन करके आई।